जय श्री कृष्णा। गीता स्पंद के इस अंक में आपका स्वागत है और स्वागत करते हैं हम उस आनंद का जिसकी लहरें भगवत स्मरण के साथ में जैसे जैसे हमारे जीवन में स्पष्टता आती जाती है वो बढ़ता जाता है। और हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में कथाओं के माध्यम से जो सूक्ष्म संकेत दिए गए हैं उनकी तरफ बढ़ते हुए हमें लगता है कि सभी जो ग्रंथ हैं वो एक बात को हमारे प्रतिपादित कर रहे हैं। सबका मूल वेद है। तो दुर्गा सप्तशती का स्मरण करें। दुर्गा सप्तशती में जो रक्त बीज वध की कथा आती है ना, रक्त बीज जो है उसके नाम से ही पता चल जाता है कि वो ऐसा है कि जो उसका रक्त की बूंद है वो बीज की तरह काम करती हैं। आपने अगर इस संदर्भ को ठीक से नहीं पढ़ा जाना है तो इस तरफ बढ़े आप, तो आपको पता लगेगा कि किस तरह के एलेगरी कह दीजिए, उपमाओं के संकेतों के माध्यम से बहुत गूढ़ बातें हम तक बताई गई हैं। तो बात क्या थी? रक्त बीज के अंदर इस तरह की पात्रता थी कि वो जब उसको मारा जाता उसकी बूंदें जहां जहां गिरती उसी शक्ति के और उसके प्रतिरूप उत्पन्न हो जाते। अब ऐसी स्थिति हो कि आप मार रहे हैं लेकिन वो बढ़ता जा रहा है, तो उससे बचें कैसे? कर्म के संबंध में हम कर्म कर रहे हैं, अच्छे अच्छे कर्म कर रहे हैं, लेकिन वो बांध रहे हैं, उससे बचे कैसे? इसलिए वो भगवान की श्रीमद् भगवद गीता की दूसरे अध्याय के 51 श्लोक में जाते हुए रक्त बीज का वध करने के लिए, उसका संहार करने के लिए मां ने अपनी जीभ पर उसके रक्त की बूंदों को धारण किया। तो न केवल उसको हटाया, उसको मिटाया, बल्कि उसको कंज्यूम भी कर लिया ताकि वो फिर से बढ़े नहीं। इस तरह से हमको कर्म ऐसे करना है कि कर्म का जो बीज है ना वो हमारे बंधन का कारण नहीं बने। इस बात को भगवान जब दूसरे अध्याय के 51वें श्लोक में पुनः अर्जुन के प्रति कहते हुए हमारे लिए स्पष्टता लाते हैं, तो उसके पार्श्व में 13वें अध्याय का 21वां श्लोक भी है जिसमें प्रकृति में स्थित पुरुष जो है वो प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है, इसके लिए पुनर्जन्म होता है। तो 51वें श्लोक में कहा, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्त्य नामयम्। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। तो जो परम पद हमारा अभीष्ट, हमारा लक्ष्य है, वहां तक पहुंचने के लिए हमारे और कर्म के साथ जोड़ने वाली जो कड़ी है उसके बारे में स्पष्टता बहुत आवश्यक है, जो गीता माता हमारे लिए खोल रही हैं और हम श्रद्धा के साथ उसको स्वीकार कर पाएं, ऐसा भी उनकी कृपा से हमारे जीवन में उद्घाटित हो। जय श्री कृष्णा।